हालांकि देखिए एक बड़ी खबर है, F-35 जेट पर IRGC ने बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिका की F-35 को IRGC ने मार गिराने का दावा किया है। क्रेशम द्वीप के आसमान में टारगेट हिट किया गया है और IRGC ने F-35 को मार गिराने का एक वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए एक और बहुत बड़ा झटका अमेरिका को, क्योंकि इससे पहले भी एक F-35 को हिट किया था ईरान ने और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। अब एक और F-35 को हिट करने का दावा IRGC ने किया है। तबाह जेट की इजेक्शन सीट की तस्वीर सामने आई है। इंटेलिजेंस यूनिट ने यह तस्वीर जारी की है। तो वो इजेक्शन सीट है जिससे पायलट ने इजेक्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये बड़ा नुकसान है। अमेरिका का एक कह सकते हैं गुमान है F-35। अच्छा, अभी आप अपडेट ये आ रहा है कि F-35 नहीं बल्कि F-15E था जिसको ईरान ने हिट किया है। F-15E अमेरिका का लड़ाकू विमान जिसको इजराइल ऑपरेट करता है, अमेरिका भी ऑपरेट करता है, उसको मार गिराने का IRGC ने दावा किया। इससे पहले F-15E से पहले F-35 को भी हिट करने का दावा किया था। F-16 भी हिट किए हैं उसने दावा किया कुवैत में। और अब एक F-15E को हिट करने के बाद उसकी इजेक्शन सीट की तस्वीर जारी की है ईरान की इंटेलिजेंस यूनिट ने। और ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश की जा रही है। अमेरिकी सेना के पायलट की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट से पायलट की तलाश की जा रही है, जिसका जिक्र किया गया था। क्रैश हुआ है F-15E, जिसके जेट के पायलट की खोज जारी है। ईरान ने F-15E को मार गिराने का दावा किया और इसके बाद उसकी सीट का वीडियो जारी किया। अब अगर इजेक्ट हुआ है वो पायलट, तो कहां गया, उसकी खोज जारी है। अब एक तरफ आपको इजेक्शन सीट की तस्वीर दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ पायलट की तलाश करते अमेरिकी विमान नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जरा। ये दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से इस विमान को, इस फाइटर जेट को मार गिराने का दावा, उस दावे को पुख्ता करने वाली तस्वीर और उस पायलट जो इजेक्ट हो गया इस प्लेन से, उसको इस इलाके में ढूंढने की कोशिश। और ये आप देखिए, ये अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो भारत के पास भी है। उसके जरिए देखिए कैसे ईरान में पायलट की तलाश की जा रही है। इससे पहले हमको एक प्लेन दिखा था, वहां पर अमेरिका का ट्रांसपोर्ट प्लेन जैसा दिख रहा था कुछ वो, और अब एक यहां पर हमको एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, एक वहां पर उस पायलट की तलाश में जो उस F-15E में सवार था। अगर वो इजेक्ट किया है, इजेक्शन सीट जो हमें दिख रही है, तो वो कहां है? क्या वो इन्हीं पहाड़ियों में है जिसके ऊपर ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं? क्या वो ईरान में किसी सेफ प्लेस पर है? अब इसी की तलाश की जा रही है। और देखिए एक बड़ी खबर यह आ रही है कि IRGC ने कहा है कि पायलट उनके कब्जे में है। IRGC का यह दावा है विपिन कि पायलट उनके कब्जे में, और अगर ऐसा है तो यह बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए, क्योंकि यह युद्ध में पहली बार ऐसा होगा जब किसी अमेरिकी सैनिक को, अमेरिकी पायलट को बंधक बनाया होगा IRGC ने। जी बिल्कुल, जिस फाइटर जेट का जिक्र कर रहे थे हम, F-15E, जिसको मार गिराने का दावा और पायलट ने जान बचाने के लिए फाइटर जेट से इजेक्ट खुद को कर लिया, उसको ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा था। और इस बीच IRGC ने एक बड़ा क्लेम किया कि अमेरिकी पायलट हमारे कब्जे में आ गया है नेगोशिएशन के लिए। एक बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए। तो अमेरिका की साख पर बड़ी चोट, ईरानी हमले में ढेर हुआ F-15 फाइटर जेट। 4 फाइटर जेट ये हो चुके हैं अभी तक ढेर, 2 F-16 फाइटर जेट हो चुके हैं और F-18 एक युद्धक विमान भी मार गिराया है ईरान ने। जी बिल्कुल, और देखिए कुछ और डिटेल्स है। F-35 2 उसके फाइटर जेट को मार गिराने का दावा है, लेकिन जो अभी चर्चा है वो F-15E की है, जिसके पायलट को ढूंढा जा रहा था और उसको फिलहाल पकड़ लिया गया। देखिए एक खबर आ रही है, पेटा टिकवा में ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया है। ईरानी इजरायली ड्रोन कंपनी एरोसोल पर अटैक किया गया है। ड्रोन फैक्ट्री को सटीक निशाना बनाया गया है और कैसा ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है, जरा ये देखिए। ईरान अब इजराइल की ताकत पर, बैकबोन पर हमला कर रहा है। TV9 की टीम इस वक्त उसी इंडस्ट्रियल यूनिट के कैंपस के भीतर मौजूद है और यहां से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया तो उसके बाद क्या हुआ। मिसाइल यहां पर आकर गिरी थी, जो लोकेशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। फिर उसको उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया है अभी, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ कि यहाँ पर इस जो यूनिट है, ये जो फैक्ट्री है, इसको आप देखिए,
और इसकी क्या स्थिति बनी हुई है। हालांकि हम इसके इनसाइड में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें भी अथॉरिटीज़ ने यही कहा कि अगर हम इसके इनसाइड जाएंगे तो चूंकि रह कर बहुत सारे पार्ट अभी टूट कर गिर रहे हैं, और आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं, चूंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर एयर ड्रोन बनाने के लिए किया जाता था, तो उसी तरह की मशीनें भी लगी हुई है। और अमूमन जैसा होता है कि खास करके जो नए किस्म के ड्रोन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स सब लगाए जाते हैं वो उस तरह की बहुत सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जिसकी जो अभी पूरी तरह से आप कहें तो तबाह हो चुका है, उसके परकच्चे उतर चुके हैं। और पूरी यूनिट की स्थिति आप देख लीजिए, यूनिट के ऊपर का हिस्सा, यूनिट के हिस्से को, तो यहाँ से जो हम दिखाने की कोशिश। और बहुत बड़ी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में पायलट की तलाश में जो हेलीकॉप्टर आया था, अमेरिकी हेलीकॉप्टर, उसको मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान का यूएस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। F-15E की तलाश कर रहा था यह हेलीकॉप्टर, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। अपाचे हेलीकॉप्टर होने का शक था, और जो ऑपरेशन में जुटा हुआ था हेलीकॉप्टर, उसी को मार गिराया। वो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे। देखिए, ये वही अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसको अब इस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया है ईरान ने। यह हेलीकॉप्टर आया था F-15E के पायलट की तलाश में। अब IRGC कह रही कि हमने इस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है, पायलट की तलाश कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया है, और यह अपाचे हेलीकॉप्टर को भी डाउन कर दिया है, यह IRGC कह रहा है। और ये अगर ऐसा है तो ये एक के बाद एक लगातार 2 सेटबैक अमेरिका को एक आज ही के दिन मिले। क्या बिल्कुल, एक बार पहले जो F-15E फाइटर प्लेन वहां पर हमला करने के लिए आया, उसको मार गिराने का दावा, और उसके बाद पायलट को ढूंढने का ऑपरेशन, और ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, ऐसा IRGC की तरफ से दावा सामने आया है। असल में हमेशा दुनिया ये बताती है कि वो एक कायदे में चलती है, उसके अपने नियम कानून है जिसमें वो चलती है। क्या युद्ध के समय भी ये लागू होता है? नियम कानून तो बने हैं उसके लिए भी कि अगर युद्ध वाली हालत भी आ जाए तब भी कुछ एक चीजों के कायदे तो मानने पड़ेंगे, वरना युद्ध के दौरान हुए अपराधों को वॉर क्राइम, युद्ध अपराध माना जाएगा, और इसके लिए जो इनको करेगा उसको सजा भी मिलेगी। क्या वाकई ऐसा होता है? जब ये कहा जाता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, अगर युद्ध में, प्रेम में सब कुछ जायज है, तो फिर इसके लिए कायदे कानून कहां? या कायदे कानून युद्ध और प्रेम के लिए भी होते होंगे? प्रेम की बात तो छोड़ दीजिए, दुनिया इस समय उस भाषा में बात नहीं कर रही है। युद्ध के संदर्भ में क्या लागू है, आज ये कई सारे तथ्यों को आपके सामने रखने के बाद एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल वॉर फ्रंट में क्या चल रहा है और दुनिया के लिए कितना अलार्मिंग है वो जरा आपको बता दूं। IRGC के अमेरिकी पायलट के पकड़ने का दावा किया जा रहा है। IRGC की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमने एक अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया है। तस्नीम न्यूज रिपोर्टर ने यह दावा किया है। अब यह दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि F-15E के पायलट को IRGC ने पकड़ लिया है। ईरान के कोहगिलयेह में इसे पकड़ा गया है। ये F-15E का पायलट है जिसे ईरान में पकड़ लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसने इजेक्ट तो किया, लेकिन उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। सबूत के तौर पर भी कुछ चीजें सामने रखी गई हैं दुनिया के, क्योंकि अमेरिका इसको नकार रहा है, अमेरिका ने इसे माना नहीं। सबूत के तौर पर ईरान ने कई चीजें रखी। फिर यह भी बताया गया कि यह भी एक सबूत है कि देखिए, अगर वहां कोई नहीं होता तो किसकी तलाश में अमेरिकन वहां पहुंच रहे हैं। सबूत के तौर पर क्या क्या रखा गया है, किसका दावा मजबूत है, ईरान का या अमेरिका का, और इन दावों के बीच में क्या सच्चाई दुनिया के लिए आगे दिखाई दे रही है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। F-15E का पायलट पकड़ा जाना, पहले तो इतना खतरनाक लड़ाकू विमान, उसको निशाने पर ले लिया जाना, ये तमाम सवाल हैं, और ये ईरान के युद्ध में सुपरमेसी और अमेरिका की इंफीरियरिटी के सवाल भी हैं। और पायलट के कैप्चर से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं। ईरान सीमा पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी थी, यह कहा जा रहा है। ईरान सीमा पर एकदम नीचे उड़ रहा था हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से उतरकर ईरान में घुसने की कोशिश की गई। अब ये हेलीकॉप्टर इतनी नीचे, इतनी कम ऊंचाई पर क्यों उड़ रहा था? क्या वो किसी तरह की टोह ले रहा था? क्या ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ये टोह ली जा रही थी?
या असल में वही विमान जिसे मार दिया गया और जिसके पायलट को कैप्चर कर दिया गया, उसकी तलाश में वहां पर फिर विमान पहुंचे, वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंचा? ये भी एक बड़ा सवाल है। पायलट का कैप्चर है या ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है? कैप्चर्ड पायलट की लोकेशन की टोह लेने के लिए वहां पर बाद में अमेरिकी पहुंचे या वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन के पहले भांपा जा रहा है चीजों को? यह भी एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ी खबर है। पायलट की तलाश में जो हेलीकॉप्टर आया, पहले वो देखिए। यहां पर जो हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत लो फ्लाइंग कर रहा है। अगर आप इसको देखें, सतह से बहुत करीब उड़ रहा है ये, और ये कहा जा रहा है कि ये वहां पर पायलट को तलाशने के लिए पहुंचा था। अब ईरान का दावा यह है कि हमने इसे भी मार गिराया है। ये जो हेलीकॉप्टर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये F-15E के पायलट को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंचा था। ईरान की तरफ से यह दावा है, और ईरान अभी यह कह रहा है कि हमने इसको भी, इस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। ईरान का यूएस हेलीकॉप्टर गिराने का दावा, F-15E की तलाश कर रहा था हेलीकॉप्टर, उसके कैप्चर्ड पायलट को तलाश कर रहा था हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया। ये ईरान की तरफ से किया जा रहा दावा है। और अब यह खबर देखिए, ईरान की सीमा में HC-130J विमान की उड़ान। अब वो खबर दिखाई है। असल में वहां मैं आपको हेलीकॉप्टर दिखाना चाह रहा था, पहले वो गलत चल गई थी तस्वीर, अब मैं आपको ठीक तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये 130J HC-130J विमान है, जो बड़ी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, और बहबाहन के ऊपर ये रेस्क्यू ऑपरेशन है या टो है, क्या है, जिसके लिए ये विमान वहां पर पहुंचा है। बहुत कम ऊंचाई पर यह विमान उड़ता हुआ देखा गया है। यहां पर ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, मैंने आपको 3 तस्वीरें अभी तक महत्वपूर्ण दिखाई हैं। पहला तो ये कि F-15E, वो इजेक्टेड सीट भी मैं चाहूंगा एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दें। अब से कुछ देर पहले एक खबर आई कि F-15E को मार दिया गया और उसके पायलट को कैप्चर कर लिया गया है। पायलट ने जब इजेक्ट किया, उस समय उसकी जो इजेक्शन वाली जो सीट होती है, उसकी जो पायलट जिस सीट को लेकर इजेक्ट करता है, शामिल यूएस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अमेरिकी ईंधन टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इजरायली चैनलों ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं। उड़ान भरने के आधे घंटे के भीतर हुआ ये खराब। तो अमेरिका के लिए एक और सेटबैक है ये। यहां पर आप देखें, इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। यहां पर यह कहा गया है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का टैंकर है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ईंधन टैंकर, यहां पर ईंधन टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इजरायली चैनलों ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह कहा जा रहा है कि यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यहां तस्वीरें आप देख रहे हैं उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इसकी दुर्घटना। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये पायलट के इजेक्ट करने वाली तस्वीर, उसकी जो सीट सबूत के तौर पर ईरान ने दुनिया के सामने रखी है, वो साथ में वो जो हेलीकॉप्टर है जो बहुत लो फ्लाइंग कर रहा था वो, और HC-130J, इनकी तस्वीरें पहले आप सामने रखिए। उसके बाद हम इस टैंकर की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले उन तस्वीरों को हम उसकी तरफ आपको ले जाएं। हमारे साथ आशीष सिंह जुड़ चुके हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी जुड़ चुके हैं। मेहमानों से जल्दी आपका परिचय करा देता हूं। जनरल सिन्हा भी आज की शाम हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं, और अचल सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। लेकिन यहां पर ये जो तस्वीरें आपने शुरुआत में देखी हैं, वो सीट F-15E की जिसे बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये देखिए, ये है पायलट की वो सीट जो इजेक्शन के समय उसके साथ आई। पायलट हमारे कब्जे में है। बाद में एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया, उसको भी हमने मार गिराया है। और इधर HC-130J। आशीष, इसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तरह से जो ये सारे वीडियोस अब आ रहे हैं पिछले 2 से 3 घंटों के अंदर में, ये काफ़ी कुछ अनफोल्ड हुआ है। क्लियरली दिखा रहा है, एक साइंस भी ज़रूर दिख रहे हैं कि क्या यूएस की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन के समय ईरान का क्या रिस्पांस होगा, क्या ये टेस्टिंग वाटर वाली चीज़ थी, क्योंकि ऐसे काफ़ी और चीज़ें साइंस हमें दिखाई दी हैं। जिस समय पर ये क्लेम किया जा रहा था कि एक F-15 गिरा दिया गया, और साथ ही ये एक हॉक हेलीकॉप्टर जो सबसे दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, फिर बीच में एक F-15 के गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। वो सीट है HC जी, वो वही इजेक्शन सीट का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिएक्शन जिस तरह से अमेरिकी फोर्सेस का हुआ है, HC-130J, ये C-130J हर्कुलिस जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास भी है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि CSAR यानी कि कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम लॉकहीड कंपनी का है। जब आप HC-130J देखें तो आप ये मान के चलिए कि रिएक्शन के तौर पर उस पायलट को या फिर किसी तरह के एयरक्राफ्ट को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका के रिएक्शन ने एक तरह से इनडायरेक्ट पुष्टि जरूर कर दी है
कि किसी तरह का एयरक्राफ्ट जरूर गिरा है। अदरवाइज आपको HC-130J बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखाई देगा।